पीछे से जैसे ही एक मालगाड़ी आती है वो रुकती नहीं है, बल्कि एकदम तेजी के साथ निकल जाती है और वो जबरदस्त तरीके से टक्कर मारती है। जो वहां पर पहले से ही खड़ी रहती है, किसको, कंचनजंगा ट्रेन जो थी उसको वो टक्कर मारती है। और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आप देखिए उसकी जो बोगियां हैं वो पटरी से तो उतरती हैं, लेकिन हवा में लहराने लगती है वो बोगियां। ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद बचाव राहत का जो काम है वो वहां पर शुरू होता है। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल दरअसल वहां पर हो जाता है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता कि अचानक से ये क्या होता है। हालांकि शुरुआत में अगर हम देखें तो जो अभी जानकारी निकलकर सामने आई है कि वो दरअसल इसे एक मानवीय भूल बताया जा रहा है, क्योंकि मालगाड़ी का दरअसल जो ड्राइवर था उसने सिग्नल को अनदेखा कर दिया और सिग्नल को अनदेखा कर वो आगे बढ़ता चला गया और ये जो हादसा है वो हादसा पेश आता है। और आपको बता दूं कि ये जगह जहां पर यह हादसा हुआ जलपाईगुड़ी से 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बंगाल, बिहार और असम के जो लोग हैं वो ज्यादातर इसमें सफर करते हैं। लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी है जहां पर दरअसल ये रेल हादसा पेश आता है। सुबह सुबह का वक्त होता है, कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा जाती है मालगाड़ी। तेजी के साथ आ रही होती है ये मालगाड़ी और पता नहीं चलता एक ही ट्रैक पर दोनों गाड़ियां, मालगाड़ी ने एक्सप्रेस को पीछे से आकर टक्कर मार देती है, जिस वजह से जो बोगी है कंचनजंगा एक्सप्रेस की वो उतर जाती हैं। 2 से 3 बोगियां उतर जाती है। ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके बाद फिर वहां पर राहत और बचाव का जो काम है वो शुरू होता है। कई बोगियां तो आप अगर तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है और हवा में उठ जाती है। हादसे के बाद एक के ऊपर एक ये बोगियां चढ़ जाती है। तो ये सुबह सुबह इस तरह का हादसा पेश आता है जिसमें लोको पायलट की भी मौत हो जाती है, रेलवे स्टाफ जिनकी मौत हो जाती है। और आज सुबह पहला भी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 9 बजे यह हादसा हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत कई टीमें इस वक्त रेस्क्यू में जुटी हुई है। भारी बारिश के बीच राहत बचाव का काम जारी है और जाहिर सी बात है क्योंकि मौसम खराब है, बारिश इस वक्त वहां पर अगर हो रही है तो फिर उस वजह से रेस्क्यू अभियान में भी मुश्किलात आती है। अगरतला से सियालदह जा रही थी कंचनजंगा एक्सप्रेस, लेकिन उससे पहले ही आप ये देखिए 7 किलोमीटर पहले ये हादसे का शिकार वहां पर हो जाती है। लोग क्या कुछ कह रहे थे, किस तरह की अफरा तफरी का, किस तरह का भयावह माहौल था, जरा क्योंकि ज्यादातर बिहार, बंगाल और अगर असम के लोगों की बात करें तो वो इसमें सफर करते हैं, ज्यादातर दार्जिलिंग घूमने वाले जो लोग हैं। लेकिन न्यू जलपाईगुड़ी रेल हादसे में अभी तक जो घायलों और मौत का आंकड़ा सामने निकल कर आया उसमें 9 लोगों की मौत हो गई है अब तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है जिस तरह का यह हादसा पेश आया है। वहीं अगर घायलों की संख्या की बात करें तो करीब 60 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन आपको वहां पर यह हादसा हुआ वो जगह न्यू जलपाईगुड़ी से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल आज सुबह न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी रेलवे स्टेशन पर यात्री रेल कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी। रेलवे के मुताबिक तभी सिग्नल तोड़ते हुए जो मालगाड़ी पीछे से आ रही थी वो कंचनजंगा एक्सप्रेस से जा टकराती है। यानी कंचनजंगा रेल को पीछे से एक जोरदार टक्कर मारी जाती है इस मालगाड़ी द्वारा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंचनजंगा की ये जो बोगियां हैं वो देखिए किस तरह से हवा में लटकी हुई है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में सबसे ज्यादा सफर करने वाले यात्री बिहार, बंगाल और असम के होते हैं और इस बात के मद्देनजर जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी जारी किए गए हैं जिससे घायल यात्री जो हैं उनकी तुरंत मदद की जा सके और उनके परिजन हर अपडेट के बारे में जानकारी ले सकें। जाहिर सी बात है कि वो उनके खैरख्वाह चाहते हैं कि वो कैसे हैं, क्या हैं। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज सुबह सुबह ये हादसा पेश आता है। साथ ही साथ वो हेल्पलाइन नंबर जो है वो दरअसल जारी किए गए हैं ताकि अपनों की जो जानकारी है, अपनों की खैरख्वाह जो है वो ले सके। 033 जो कोड है वो लगाना होगा, 23508794 आपको डायल करना होगा और आप वहां पर जानकारी ले सकते हैं। अगर बाई चांस ये नंबर नहीं मिलता है तो फिर कोड आप लगाइए 033 फिर 2383326 जहां पर आप कॉल कर अपनों की जानकारी ले सकते हैं। ये सियालदह हेल्पलाइन नंबर है। ये गुवाहाटी हेल्पलाइन नंबर की अगर हम बात करें तो 036-127-31621, साथ ही साथ 036-127-31622 जो नंबर जारी किए गए हैं। कटिहार हेल्पलाइन की बात करें क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया बिहार, बंगाल और असम के यात्री ज्यादा होते हैं तो इसलिए आपको वही हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे 9002041952। इसके अलावा एक और नंबर है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं 9771441956। तो ये रेलवे ने जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर और इसके जरिए आप
अपने जो अपनों की जानकारी चाह रहे हैं उनकी आप खैर ख्वाह